हेलो, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम धीरे धीरे ला रहे हैं। अगर हमको मोटिवेशन मिलता रहा तो हम ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन का सेट है क्वेश्चन पेपर का 6553। क्वेश्चन है हमारा, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट। एक मल्टीपल चॉइस का टेस्ट है, उसमें कोई स्टूडेंट आंसर दे रहा है, ठीक है। ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस, या तो वो आंसर जानता है या फिर वो गैस करता है। ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है 3/5, वो किसकी गिवन है हमको कि वो स्टूडेंट आंसर जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5, और वो आंसर गैस करता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ दे रखी है। अज्यूम करना है कि एक स्टूडेंट जो गैस करता है आंसर को, उसका जो आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है, और वोट आगे जो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? आंसर जानने की। कब? गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब उसका आंसर सही है, आंसर उसका सही है, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि वो आंसर जानता था, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमको सबसे पहले जो गिवन है उसको हमको ए मान लेना है। गिवन क्या है? गिवन है ही आंसर्ड इट करेक्टली, मतलब उसका आंसर सही है। तो ए हो गया हमारा आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे हमको दो केस दिख रहे हैं मेन में, शुरू में, या तो जानता है या गैस करता है। तो E1 हो जाएगा हमारा स्टूडेंट नोज द आंसर। E1 हो गया हमारा स्टूडेंट नोज द आंसर, कि स्टूडेंट आंसर जानता है। राइटिंग ऐसी है, मैनेज कर लेना। E2 क्या हो जाएगा फिर? स्टूडेंट गैस करता है आंसर को, स्टूडेंट गैसेस द आंसर। ठीक है। अच्छा, अब हमको गिवन क्या क्या है उसके बेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले कोई बात करेगा इस क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहले क्या बात करेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी। E1 की प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी, जो हमको गिवन है 3/5। सब कुछ चीज़ें क्वेश्चन में ही दे रखी है। E2 मतलब क्वेश्चन के गैस करने की प्रोबेबिलिटी, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है। ये वैसे हम निकाल भी सकते थे 1 में से माइनस करके, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम दो प्रोबेबिलिटी की और बात करनी पड़ेगी हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, A/E1 और A/E2। इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले E1 का मतलब क्या है? हमने लिखा आंसर जानता था, और A का मतलब क्या है? आंसर करेक्ट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है, ऊपर जो लिखा जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है, और नीचे जो लिखा जाता है वो इवेंट हो चुकी होती है। तो E1 का मतलब आंसर वो जानता था, फिर बताओ आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर वो आंसर जानता था तो करेक्ट ही होगा भाई, सिंपल सी बात है। 100% चांसेज है, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी 1। फिर दूसरा है E2, मतलब वो आंसर गैस करता था, तो प्रोबेबिलिटी बताओ उसके आंसर जानने की। तो वो हमको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है हमारी 1/3। तो अब दो केस है यहाँ पे, या तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी लग सकती है, या फिर बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम कब लगती है और टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगती है? तो टोटल प्रोबेबिलिटी लगती अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी पूछी गई होती। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? ए के बारे में बोल रखा है कि आंसर करेक्ट है, आंसर क्या है? करेक्ट है ना। तो वो ये बताओ कि आंसर करेक्ट होने के बाद वो आंसर करेक्ट था और स्टूडेंट आंसर को जानता था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब आगे जाके पीछे आके बात करेगा तो समझ लेना ये किसका क्वेश्चन है? बेज थ्योरम का। तो बेज थ्योरम का बस सिंपल सा फॉर्मूला लिखना है और हमको अप्लाई कर देना है, ख़त्म बात। तो बेज थ्योरम में फॉर्मूला है P, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको E1 की, E1/A इक्वल टू आएगा, हमारा फॉर्मूला है PE1 मल्टीप्लाई A/E1
और नीचे दोनों केस की आ जाएगी, सिंपल सी बात है, नीचे टोटल आ जाएगी। तो टोटल मतलब PE1 मल्टीप्लाई A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, हमको E1 की निकालनी है तो ऊपर E1 आया, वरना ऊपर E2 हो जाता, टोटल तो नीचे तो सेम ही रहेगा। बस वैल्यू रख दो PE1 यानी 3/5 मल्टीप्लाई 1, वैल्यू ही रख रहे हैं और कुछ नहीं है ना। नीचे यहाँ भी सेम आ जाएगा E1 वाला 3/5 मल्टीप्लाई 1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA/E2 यानी 2/5 इंटू 1/3, 2/5 इंटू 1/3। अब देखो सभी कैलकुलेशन इजी करनी है तो कैसे करेंगे, 5 5 5 अपॉन 5 सभी टर्म में है, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डेनोमीटर में भी, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचेगा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3। तो नीचे एलसीएम लेंगे भाई, नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना लेंगे 3, एलसीएम कितना लेंगे भाई 3, और यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 2, ये आ गया 3 अपॉन 11 अपॉन 3, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9/11, जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, बस बेस थ्योरम के बारे में हमको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।